नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। आज कुछ वास्तु से रिलेटेड नई जानकारियों के साथ में जो शायद आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आज का जो हमारा अंक है वो है कलर्स का ध्यान, यानी कि रंगों के अंदर विविधताएं होती हैं और रंग जो है हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। अल्टीमेटली बिना रंगों के हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। सिर्फ एक कलर के अंदर उलझ के रह जाना ये जीवन में नहीं हो पाता है। हमें हर तरीके के कलर, ग्रीनरी हमें अच्छी लगती है, कई बार हमें वाटर का कलर अच्छा लगता है, कई बार हमें येलो कलर अच्छा लगता है, कई बार हमें अलग अलग तरह के कलर्स जो है घर के अंदर, घर के बाहर, ऑफिस के अंदर बहुत प्रिय होते हैं और वो कलर्स हमारे जीवन में नई नई खुशियां भी लेके आता है। तो इन कलरों का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। इन कलरों को भी हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्या ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूंगा, ताकि आप लोग भी इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखें और कुछ भी नया करते हुए थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते रहें। देखिए क्या होता है कि हमारे घर में नक्शा होता है और हमारे घर के अंदर साथ में इवन आप देखेंगे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो है हमारी चार दिशाएं हैं। चार दिशा के साथ में चार दिशाएं और ऐड हो जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद में हमारी और दिशाएं ऐड हो जाती हैं इसके अंदर, बहुत सारी दिशाएं। तो टोटल मिला के हमारे 16 दिशाएं होती हैं। इन 16 दिशाओं के अंदर हम देखते हैं कि हम 16 दिशाओं के अंदर जो है अलग अलग कलर्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं, लेकिन हम चार दिशाओं को अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ दिशा जो है वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ दिशा जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, जल को रिप्रेजेंट करती है। और जल का जो कलर होता है वो हमेशा जो होता है ब्लू एंड ब्लैक होता है। तो हमेशा हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ दिशा के अंदर या उससे आसपास की चीजें, यानी नॉर्थ दिशा जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ दिशा में मोटा मोटी हमें जो है वो ब्लू एंड ब्लैक कलर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। देखना चाहिए कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईस्ट आ जाता है। ईस्ट के अंदर जो कलर है वो ग्रीन एंड ब्राउन का कलर हो जाता है। ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, यहाँ का जो एलिमेंट है नॉर्थ का वो होता है जल, यानी पानी। यहाँ का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हो जाता है हमारा एयर, यानी हवा। हवा का जब हवा की बात होती है तो एयर यानी ग्रीन और ब्राउन, ये दो कलर कॉम्बिनेशंस के साथ में इस एरिया का हमें ईस्ट के अंदर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे साउथ की, तो साउथ जो रिप्रेजेंट करता है ये फेम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे रेड कलर और रेड से जो मिलते जुलते कलर्स हैं वो कलर्स, बैंगनी कलर या समथिंग जो इस तरह के कलर्स आते हैं वो कलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये साउथ वेस्ट के अंदर जो कलर आता है, साउथ से लेके साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के अंदर जो कलर आता है, साउथ वेस्ट के अंदर वो येलो कलर आता है। तो येलो कलर का हमें यहाँ पे प्रमोशन या प्रमोट करने की जरूरत होती है। साथ ही साथ वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट के अंदर स्पेस आता है। यहाँ का जो तत्व होता है वो स्पेस होता है। स्पेस के अंदर जो वेस्ट एरिया है वहां पे व्हाइट कलर की अधिकता होती है। तो हमें ये छोटे छोटे पॉइंट जो है, जैसे कि नॉर्थ में हमने देखा कि नॉर्थ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन यानी ईस्ट जो है वो आपको एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साउथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो साउथ वेस्ट एरिया है, यानी साउथ से लेके और साउथ वेस्ट एरिया तक, ये एरिया और साउथ वेस्ट तक का जो एरिया है ये आपका येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेस्ट से लेके और हमारा यहाँ तक का जो एरिया आपका पड़ता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक का जो एरिया है, ये कलर आपका व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली इन कलर कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जब हम इस कलर को इस कलर की तरफ लाएंगे तो ये हो सकता है कि आपको फायदा करा दे। लेकिन अगर ये कलर यहाँ पे जाएगा, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर अगर यहाँ पे जाएगा तो ये डोमिनेट करना शुरू कर देगा आपको। पर क्या करेगा कि अगर हमारा ब्लू एंड ब्लैक अगर इधर आएगा तो ये इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये कलर जब इधर जाएगा
तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर ये कलर ग्रीन कलर इधर जाएगा तो इसको यहाँ सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर रेड कलर ग्रीन कलर में आएगा, क्योंकि अगर जल के एरिया के अंदर हवा आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि उसको वो करेगा प्रॉब्लम, लेकिन अगर जल इस एरिया के अंदर आएगा तो सपोर्ट करेगा। उसी तरीके से जब ग्रीन कलर यानी कि जब एयर यहाँ पे जाएगी तो रेड को सपोर्ट करेगी, यानी हवा जो है रेड की तरफ जाएगी तो यहाँ पे सपोर्ट करेगी, लेकिन जब यानी फायर जब इधर आएगी तो हवा को बिल्कुल खत्म कर देगी। उसी तरीके से जैसे ही यहाँ पे फायर इधर येलो की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ जाएगी तो उसे सपोर्ट करेगी, यानी कि यानी फायर जब यहाँ पे जाएगी तो आपके येलो को सपोर्ट करेगी, यानी कि आपके यहाँ पे जो उसे पृथ्वी को सपोर्ट करेगी। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा, उल्टा आएगा, तो यहाँ पे अग्नि को वो बुझा के रख देगा, यानी पृथ्वी की जो मट्टी है अगर हम अग्नि पे डालें तो वो बुझ जाती है। उसी तरीके से अगर यहाँ से हम बात करें कि अर्थ अगर ये स्पेस की तरफ जाएगा तो वो उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही स्पेस अगर इधर आएगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशंस क्या है हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही साथ ये एक दूसरे के एंटी भी होते हैं, जैसे पानी और आग, आग और पानी एक दूसरे के एंटी हैं। उसी तरीके से हवा और आकाश यानी कि स्पेस ये एक दूसरे के एंटी हैं। तो यानी कि जब किसी की जगह कोई दूसरे कलर को आप लगा दोगे बिना किसी जाने पहचाने तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, वहां के जो गुण धर्म है वहां पे वो बाधित होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ब्लू वाले कलर्स को, ब्लैक वाले कलर्स को अगर मैं रेड की तरफ लगा दूं तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम शुरू होनी हो जाएगी। क्यों शुरू होनी हो जाएगी कि यहाँ पे जल अगर इधर की तरफ आ जाएगा तो वो आग को बुझा देगा, और आग अगर यहाँ चला जाएगा तो वो पानी को खत्म करने का कार्य करेगा। उसी तरीके से हवा जब स्पेस में चली जाएगी तो वहां स्पेस को के लिए प्रॉब्लम करेगी, और स्पेस जब हवा में आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो एक दूसरे के ये एंटी होते हैं और साथ ही साथ उस एरिया के गुण धर्म को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर पानी यहाँ पे आता है रेड की तरफ यानी फायर जोन की तरफ अगर आता है तो आप देखोगे यहाँ पे फेम, आपकी जो फेम है उसको बाधित करने का कार्य करेगा, आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको बाधित करने का कार्य करेगा, आपके कैश और आपकी लिक्विडिटी को बाधित करने का कार्य करेगा। अगर यही चीज यहां से रेड कलर को उठा के अगर मैं इधर लेके आ जाता हूं तो क्या करेगा, आपके धन को प्रभावित करेगा, आपकी ग्रोथ को प्रभावित करेगा, आपके प्रमोशंस को प्रभावित, आपकी सेल्स को प्रभावित करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये एक दूसरे के साथ में यहाँ पे बनी रहती है, और ये प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ बने रहने से भी प्रॉब्लम क्रिएट, अब जैसे ये और ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, मट्टी और हवा। अगर हवा जो है वो मट्टी की जगह पे जाएगी तो मट्टी को उड़ा के रख देगी, यानी कि इस जगह के गुण धर्म को प्रभावित करेगी, और मट्टी अगर हवा की जगह में आएगी तो हवा को प्रभावित कर देगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के गुण धर्म को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो हमें जब भी कलर कॉम्बिनेशंस की बात आए तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमेंट्स, जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स का हमें यूज करना चाहिए। उन 5 एलिमेंट्स के क्या नाम है, हमारा जल, हमारी वायु, हमारी अग्नि, हमारी पृथ्वी, हमारा स्पेस यानी आकाश। तो ये सारी चीजें जो है जीवन में सब बनी, और इनके कलर कॉम्बिनेशंस भी मैंने आपको बताए हैं। ये थोड़ी सी रोचक जानकारी है, जब कभी आपको समय मिले तो इसमें थोड़ा सा ध्यान कीजिए, देखिए, और ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो मेरी विवेचना अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।